Hello guys, welcome to my YouTube channel The Nursing World. I am here with the most important update for all of you. So थोड़ी लेट हो गई हूँ मैं बताने में, बट येस आपके लिए जो है बहुत ही अच्छी खबर है। जिन बच्चों का जो है एक्सटेंडेड स्ट्रे राउंड 1 में एडमिशन नहीं हुआ था उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। एक्सटेंडेड स्ट्रे राउंड 2 का जो है नोटिस कल जो है UHSR की साइट पे जो है रिलीज़ किया गया था, अभी तक नहीं देखा है। सो आप जो है ये वीडियो पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। सो ये देखिए यहाँ पे 26/11/2023 को एक्सटेंडेड स्ट्रे राउंड का नोटिस आया था। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार पूरा कंप्लीटली रीड करके उसे। सो ये रहा नोटिस आप सभी के सामने। एक्सटेंडेड स्ट्रे राउंड 2 जो कि ऑफलाइन होगा एज़ यूजुअल जो हुआ था एक्सटेंडेड स्ट्रे राउंड 1। सो आपको जो है रजिस्ट्रेशन जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करनी है 27 और 28 को। सो 28 को टिल 5 PM। ये यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है क्योंकि पहले जो है 11:59 PM तक का टाइम था। जो डेट्स थी 2 दिन था और एक जो है टाइमिंग में यहाँ पे आप जो है ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने 5 बजे से रजिस्ट्रेशन पहले नहीं किया सो आपका जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्योंकि बंद हो जाएगा। सो कंसिडरेशन लाने में और ना लाने वाली कोई बात ही नहीं आएगी। पोर्टल आपको जो है मिलेगा ही नहीं फिर। सो अब जो है आप देख लीजिए। It is for information for all the eligible candidate desirous of seeking admission to nursing, physiotherapy, paramedical courses in government and private institution affiliated to Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health and Science Rohtak, located in state of Haryana, and all the concerned that the extended stray round 2 offline of counseling for admission to UG and PG nursing, physiotherapy, paramedical degree courses based on merit of CET 2023 conducted by PT Pandit Bhagwat Dayal Sharma University shall be held as per the following schedule। So यहाँ पे शेड्यूल आपको बता दिया गया है कि जो अभी हाल फिलहाल तो है रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन है। सो अभी आप जो है देख सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो एडिटिंग, क्योंकि अगर आपने पीछे कहीं पे भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है देन ऑल्सो यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन। ये नहीं है कि आपने पिछले राउंड में रजिस्ट्रेशन करवा दिया सो अब नहीं होगा, नहीं, आपको जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्लियरली मेंशन है ये। फिर जो है फिजिकल एलोकेशन ऑफ सीट्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है ऑन द स्पॉट ही होगा। वो आपको जो है आगे शेड्यूल आएगा नोटिस का, आज आ जाए चाहे तो, चाहे कल आ जाएगा। ऑन द स्पॉट आपको जो है 60,000 फॉर BSc नर्सिंग जो है पे करनी होगी आपको। फिर जो है यहाँ पे नीचे जो है लिखा हुआ है ये सब जो है वही जो सेम पिछले राउंड में था वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई इसमें न्यू एडेड नहीं है। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ। द कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ऑल द रेलिवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग फॉर एक्सटेंडेड स्टे राउंड 2, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर शेल नॉट बी कंसिडर। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आप नहीं लेके गए सो आपको जो है वहाँ पे सीट अलॉट नहीं की जाएगी। Personal appearance must be ensured by the candidate, failing which their candidature shall not be considered। अगर आप वहाँ पे खुद को ही पर्सनल जो बच्चा जा रहा है उसे वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए वो फिजिकली। अगर आप नहीं हो, अगर आपके मीन्स आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए किसी के हाथों सो वो जो है एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड एलिजिबल आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट verification in extended stay round 1 of counseling but did not join to the opted institute college shall not be eligible to participate in the extended stay round 2। ये देखिए यहाँ पे अगर आपने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया था एक्सटेंडेड स्टे राउंड 1 में बट आपने ज्वाइन नहीं किया था कॉलेज, फिर भी जो है आप एलिजिबल नहीं हो, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आप इस राउंड में। द कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड ऑन द अलॉटेड सीट अप टू एक्सटेंडेड स्टे राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड इवन रिजाइन from the allotted opted seat shall not be eligible to participate in extended stay round 2। अगर आपने रिज़ाइन भी कर दिया है, अगर आपने ज्वाइन भी कर लिया था कोई इंस्टीट्यूट सो आप जो है एलिजिबल नहीं हो। Shifting from one college to another college, one course to another course is not allowed in extended stay round। So ये भी पिछले राउंड की तरह एज़ यूजुअल है। फिर नीचे जो है आपको डिपोजिशन ऑफ फीस का बता रखा है।
यहाँ पे पहले तो बताया फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंसीडर एज जॉइन टू द अलॉटेड कॉलेज। ये जो है आपको एक बार आप भी जो है गो थ्रू हो जाइए इसके जो जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो है सीट चाहिए। सो प्लीज़ आप जो है रीड कर लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। होपफुली आपको जो है हेल्प मिली होगी। आगे मैं आपको हेल्प करूँगी कि आपको कैसे कैसे जो सीट प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट्स वाली लिस्ट आएगी, उससे पहले जो है वैकेंट सीट मैट्रिक्स वाली लिस्ट भी आउट होगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो प्लीज़ जुड़े रहिएगा चैनल से। बट येस, इस बार जो है थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने में मैं लेट हो गई बिकॉज आई वॉज हैविंग अ हेक्टिक शेड्यूल। Sorry for the inconvenience. So if you like the video, then please do subscribe my channel and also press the like button. See you in next video. Till then, take care. Bye bye.